सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 10, अध्याय 12 पद संख्या 14। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने बहुत से चमत्कार दिखाए। प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर बना दिया था। उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लोहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या बाला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और अंतड़ियों के साथ पूरे को आग में भून कर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे भोर के पहले ही जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्य और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड करूंगा। तुम लोहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लोहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य: मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। अनुवाक्य: मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु,
मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। अनुवाक्य, मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य, मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों में से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़कर खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश्वर मंदिर में जाकर भेंट की रोटियों को खाया। याजकों को छोड़ना तो उसे उन्हें खाने की आज्ञा थी और ना उसके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में ये नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो है पर दोषी नहीं होते? अब मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।